अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज मैं आपके साथ है कि बहुत शानदार किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसको कहीं भी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और मैं बहुत ही आसान तरीका इसका आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी है ये। तो आज हम देगी स्टाइल का चिकन कौरमा तैयार करेंगे। देगी स्टाइल में चिकन कौरमा हम तैयार करेंगे। आप इसको घर पर भी तैयार कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी तैयार कर सकते हैं, आप इसको कहीं भी तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये 6 किलो चिकन का कौरमा हम तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने कुछ मटेरियल पहले लेना है, कुछ हम साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो चीज़ें पहले लेनी है उसके लिए सबसे पहले तो चिकन लेना है। चिकन ले के उसको काटेंगे। ये चिकन ले लिया दोस्तों, ये देखें, ये चिकन 6 किलो चिकन है। इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छे से। ये वॉश किया हुआ है, अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया है अच्छे तरीके से। अभी इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें दोस्तों, इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग कर रहे हैं। एक लेग के आपने 4 पीसेस तैयार करने हैं, और ये तकरीबन एक चिकन के 16 पीसेस होंगे। और ये चिकन जो है इसका साइज़ 1 kg है। 1 kg का चिकन होगा, उसका ये साइज़ होगा। 1 kg से बड़ा चिकन आपने लेना भी नहीं है, क्योंकि उसका जायका अच्छा नहीं आता। तो ये देखें, इसी तरीके से सब चिकन काट लेंगे। इसका जो चेस्ट है उसके भी हमने 4 पीसेस किए हैं। ये तकरीबन एक चिकन के 16 पीसेस हो गए। सारा चिकन कट चुका है। अभी हम इसमें अच्छे तरीके से नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे नमक को, ताकि ये फ्राइड करने में बहुत आसानी हो जाए। ये इस तरह ब्लैक नहीं होगा फ्राइड करते हुए। और ये देखें, आप इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि हर पीस को नमक लग सके। तो इसके लिए दोस्तों फिर मैंने बाद में प्याज काट के रख लिया। 1.5 किलो प्याज है, और ये 2.5 किलो टमाटर का पेस्ट है, और ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये एक कौरमा मसाला है शान वालों का 60 ग्राम वाला। प्याज को अच्छे तरीके से हम खोल लेंगे, ताकि ये अलग अलग हो जाए और फ्राई करने में आसानी हो। ऑयल गर्म था। अभी हम चिकन को फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा चिकन को डाल के इसमें फ्राई करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर साथ साथ बाकी भी काम करेंगे, लेकिन ये चिकन जो है ये फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। साथ साथ चिकन फ्राई करते जाएं और साथ में बाकी के काम भी करते जाएं। अभी हम इसको पलटाएंगे अच्छे तरीके से। चिकन तकरीबन 10 मिनट तक आपने फ्राई करना है। तो उसके बाद उसको निकाल देना ऑयल से। ये देखें, इसको पलटाना है। अभी गोल्डन हो गया है ये, तकरीबन इसको 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। तो ये देखें, अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल गोल्डन हो गया। अभी बाहर निकाल दिया, ये देखें। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल फिर गर्म होगा, दोबारा इसमें थोड़ा सा चिकन और ऐड करेंगे। इसी तरीके से सारा चिकन हमने फ्राई करना है। तो ये आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ देगी स्टाइल का चिकन कौरमा बनाने का। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसको बनाने में। आप इसी रेसिपी से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये देखें, ऑयल डालेंगे। अभी हमने पतीली रख ली है ऑयल के लिए। इसमें तकरीबन 1.5 लीटर ऑयल डालेंगे हम इसके लिए। ऑयल डाल दिया। ऑयल को गर्म कर लिया थोड़ा सा। ये देखें, अभी इसमें प्याज ऐड किया है। प्याज को हमने ब्राउन करना है। ब्राउन करके प्याज को फिर हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से ये तकरीबन आंच के मुताबिक 5 से 10 मिनट तक फ्राई हो जाएगा। ये देखें, हमारा सारा चिकन रेडी हो चुका है। हमारा प्याज भी तकरीबन ब्राउन होने वाला है। ये देखें, ये गोल्डन कलर में आ जाए तो इसको निकाल लेना आपने, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें, गोल्डन कलर में आ गया तो इसको मैंने निकाल दिया। इसमें थोड़ी वाइटनेस जो नज़र आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी बाद में। ये देखें, इसी तरीके से आपने भी प्याज को गोल्डन करके निकाल लेना है। ऑयल को उसी में रहने देना है। प्याज हमारा निकल चुका है सब। अभी हम इसके अंदर कुछ थोड़े से ऑयल के अंदर ये मसाला जात ऐड करेंगे। 8 सब्ज़ इलायची है, बादानी खताई है, 2 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 मोटी इलायची है, 10 से 12 लौंग हैं, 2 तेज़पात के वो पत्ते हैं, और थोड़ी सी दालचीनी है। ये चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे साथ में। लेकिन सबसे पहले हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करना है। ये देखें, ऑयल गर्म है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अभी इसके साथ ही ये हमने मसाला जात भी ऐड कर लिया। इससे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा।
टमाटो पेस्ट भी ऐड कर लिया दोस्तों। अभी इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इसमें अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें बाकी मसाला जात भी साथ साथ ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर दोस्तों 1 टेबलस्पून और दूसरा टेबलस्पून भी डाल दिया मैंने। 2 टेबलस्पून रेड चिली और ये 1 टेबलस्पून कूटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी और 3 टेबलस्पून इसमें कूटा हुआ धनिया जाएगा। ये देखें ये भी हो गया दोस्तों। अभी हम वो कोरमा मसाला जो 60 ग्राम का पैकेट था वो भी इसमें सारा ऐड कर लिया है। 6 किलो चिकन के लिए ये काफ़ी होता है, बस ये हमने खुशबू के तौर पर इसको इस्तेमाल करना है। बाकी जो हमारा रेसिपी मतलब कोरमे की जो रेसिपी है वो अच्छी है। अभी इसमें हमने दही ऐड करना है। 1 किलो दही है, इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया था। तो अभी हम ये ऐड करेंगे और इसको हम हिलाते जाएंगे जब तक कि इसको अच्छे तरीके से बॉयल ना आ जाए, वरना ये फट जाएगा और आपके कोरमे का जायका भी ख़राब हो जाएगा और साथ में कोरमे की लुक भी ख़राब हो जाएगी। बॉयल आ चुका है, ये तकरीबन 3 मिनट के बाद बॉयल आया था। अभी हम प्याज को ग्राइंड कर लेंगे, जो हमने निकाला था ठंडा हो चुका है। थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें और इसको ग्राइंड कर लिया। ये प्याज जो हमने ब्राउन किया था इसको हमने ये देखें ग्राइंड कर लिया है। अभी हम ये भी इसमें अप्लाई कर लेंगे और ये देखें अच्छे से आपने पेस्ट बनानी है इसकी। ये देखें ये ऐड कर लिया। तो अभी हम जग में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छे तरीके से डाल देंगे। अभी नमक ऐड करेंगे। इसमें 3 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगा मैं। 3 टेबलस्पून नमक ऐड कर लिए। आप हस्बे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अदरक है दोस्तों, तकरीबन 2 टेबलस्पून यानी कि 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने काटा था, ये वो भी ऐड कर लिया साथ में। और साथ साथ हमारे कोरमे की बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। ये देखें इसी तरीके से बुनाई मुकम्मल हो जाए तो ऑयल ऊपर आ जाता है। आप ज़्यादा बुनाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखें इसमें चिकन ऐड किया। अभी इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखें दोस्तों उसको तकरीबन 15 मिनट पकाने के बाद ये देखें इसमें मैंने स्टॉक का पानी ऐड किया, यानी कि गर्म पानी है यखनी का, ये ऐड किया। जितना आप इसमें शोरबा या ग्रेवी मतलब जो भी ये रख सकते हैं, तो उसी के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। तो अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे हम। ये देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त शानदार लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। और ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें दोस्तों अभी मैं इसमें ग्रीन चिली के 4 से 5 दाने खुशबू के लिए काट के ऐड कर रहा हूँ। ये भी ऐड होगी। ये देखें माशाल्लाह हमारा कोरमा कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। और आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये घर पे या फिर रेस्टोरेंट पे तैयार कर सकते हैं। अभी हमने इसको 5 मिनट के लिए दम दे देना है और 5 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही थी। अभी ये देखें दम देने का मकसद ये था कि इसके अंदर कोई पीसेस ऐसे होते हैं कि जो सही फ्राई नहीं होते। अभी इसमें कोकोनट पाउडर के 2 टेबलस्पून ऐड कर लिया मैंने दोस्तों। ये देखें कोकोनट पाउडर भी ऐड कर लिया और कटा हुआ हरा धनिया हस्बे तौफीक हस्बे ज़ायका, आप मतलब जितना भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और ये देखें इससे इसकी लुक और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। अभी हम इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखें दोस्तों ये तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। ये देगी स्टाइल का चिकन कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी ग्रेवी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा छोड़ी है, इसमें मतलब ज़्यादा थिकनेस नहीं लाई। तो आप अगर थिकनेस नहीं लाना चाहते तो आप उसमें स्टॉक का पानी कम डाल दें। अभी हम इसको निकालेंगे। कि देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह। ये देखें ये अब हम डिश में निकालेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। ये अंदर तक इसका चिकन अच्छे तरीके से सॉफ़्ट और नरम हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और दोस्तों मेरी आइंदा आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक करें और प्लीज़ अच्छा सा कोई कमेंट्स कर लें ताकि मैं आइंदा भी कोई अच्छी वीडियो बना सकूँ।